नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर आज इंदौर में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर हजारों की तादाद में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पटवारी एग्जाम को लेकर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। विद्यार्थियों का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है और एक निश्चित क्षेत्र में रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और एक ही क्षेत्र के लोग टॉपर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है, जिससे छात्र संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों का कहना है कि पटवारी एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है। इस फर्जीवाड़े में ग्वालियर क्षेत्र के ही लोग तो टॉपर हैं, अन्य क्षेत्र को क्यों नहीं आए, इससे छात्रों में आक्रोश है। वहीं यहाँ पर कलेक्टर का कहना है कि छात्रों द्वारा कई बिंदुओं को बताया गया है, उन बिंदुओं को आगे तक पहुँचाएंगे और उनकी जाँच भी की जाएगी। पटवारी परीक्षा के लेकर ना इन लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, हम लोग ने प्रॉपरली ज्ञापन दिए हैं, इन लोगों के साथ ना बैठकर बात भी की है एंड उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि तो बड़ी संख्या में छात्र अभी भी जमा है, उनको कोई समझाई दी गई कि वापस लौटे शांतिपूर्वक हो? डेफिनेटली अभी हमारे ना SDM ADM से ना दोनों जाके ना प्रॉपरली उनसे बात भी किया, समझाइश भी दिया। उसके बाद मैंने भी ना स्टूडेंट्स के साथ है ना बाइट करके भी है ना मैंने पूरी चीज़ें ना समझा। उनकी है ना कहना है कि लिखा है कि मतलब टॉपर्स का है ना परीक्षा के लेकर ना कुछ भी संदेह है, उन्होंने ज्ञापन में लिखा है। तो हमने ये आश्वासन दिया निश्चित ही ना हम लोग के ना इसको ना देखिए, अभी पटवारी की वैकेंसी निकली थी करीबन 9,000 और उस 9,000 वैकेंसी में से अभी उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद ही ये पूरी जो घटनाएं वो चालू हुई हैं, क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट ESB के द्वारा जारी की गई और उस टॉप 10 में 7 विद्यार्थी केवल एक ही कॉलेज से सिलेक्ट हुए हैं और उनमें बहुत सारी समानता है। उनके रोल नंबर भी काफ़ी पास हैं, उनके सिग्नेचर भी काफ़ी कुछ मैच करते हैं, सबने हिंदी में साइन करे और हिंदी में साइन करने के बावजूद उनके मार्क्स इंग्लिश में बहुत अच्छे आए। कई सारे ऐसे आंसर्स जो पेपर में ही गलत थे, तो टॉपर्स को पहले से पता था कि उसका सही आंसर विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, तो वही आंसर टॉपर्स ने वहाँ पे चूज़ करा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें पकड़ में आ रही हैं जो कि एक फर्जीवाड़े को इंगित करती है। तो सारे विद्यार्थियों की यही मांग है कि इसमें जो भी अगर गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सारे टॉपर्स एक ही कॉलेज से हैं, टॉप 10 में अगर 7 विद्यार्थी चयनित होते हैं और सारे के सारे एक ही कॉलेज से अगर सिलेक्ट होते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो विद्यार्थियों कॉलेज का नाम है NRI कॉलेज जो ग्वालियर में है और उसमें यह भी बताया गया कि वो हमारे शायद किसी विधायक जी का ही कॉलेज है और सारे विद्यार्थियों की यही मांग है। इसीलिए आज सारे विद्यार्थी भी यहाँ पे आए, सारे कोचिंग सारे शिक्षक भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। कलेक्टर सर से भी हम यहाँ पे मिले हैं और उन्हें भी इस सारी चीज़ों के बारे में बताया है और सभी विद्यार्थियों को बस इसमें यही मांग है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कृषि की एक वैकेंसी आई थी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसमें भी इस प्रकार की भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी। विद्यार्थियों ने जब इसको उजागर किया तो फिर उस भर्ती को ही कैंसिल करना पड़ा। सर ने अभी इस चीज़ को समझा है और उन्होंने इस चीज़ की आश्वस्त किया है कि इसको ऊपर जो भी संबंधित लोग होंगे उन तक पहुंचाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। प्रदेश में ब्राह्मण कन्याओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर परशुराम सेना ने मुख्यमंत्री के नाम संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित समाजजनों ने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज की बेटियों के साथ छेड़छाड़ और प्रताड़ना सहित अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। विदिशा में एक ब्राह्मण पिता पुत्री प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या भी कर ली है। बड़ी संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे समाजजनों ने कहा कि दमोह में ब्राह्मण कन्या के साथ हुए अत्याचार में पॉस्को एक्ट में FIR दर्ज हुई थी, मामले में कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। समाजजनों ने मांग की है कि 2 आत्महत्याओं के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया जाए। परशुराम सेना द्वारा आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी को यह खुले चेतावनी दी जा रही है कि उनके रहते मौजूदगी में यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ब्राह्मण कन्याओं को लगातार आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हाल ही में विदिशा जिले के अंदर जब वो एक कन्या ने शिकायत दर्ज कराई, मई माह के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उस बिटिया ने आत्महत्या कर ली। तो वहीं पे उसके पिता द्वारा जब इस आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करी गई तो वह उसके पिता को भी उन्होंने प्रताड़ित किया, जिससे उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। इन सब विषयों को लेकर दमोह जिले में एक 13 साल की बिटिया के ऊपर पॉस्को एक्ट उसने रिपोर्ट कराई। आरोपी पे पॉस्को एक्ट लगता है। शनिवार को 8 तारीख को गिरफ्तार होता है और 10 तारीख को छोड़ दिया जाता है। ऐसी कैसी कार्रवाई कर रही है मध्य प्रदेश की पुलिस? इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे द्वारा यहाँ पर आज ज्ञापन दिया गया है और उन आरोपियों के मकान तोड़ने और रासुका लगाने की मांग की है। अगर आने वाले दिनों में वह नहीं होता है तो परशुराम सेना मध्य प्रदेश स्तर पर इस पर कार्रवाई करते हुए उग्र आंदोलन करेगी।
इंदौर में शुरू हुए भूजल संरक्षण अभियान के तहत भूजल स्तर को बढ़ाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, शासकीय अशासकीय कंस्ट्रक्शन कार्य तथा कार वॉशिंग सेंटर पर अनिवार्य रूप से ट्रीटेड रीयूज वाटर का उपयोग करने के संबंध में नगर निगम के द्वारा लगातार कवायद की जा रही है। इसी को लेकर अब निगम सभी तरह के निर्माण कार्यों में इसी पानी के इस्तेमाल को अनिवार्य करेगा। दरअसल इंदौर नगर निगम के द्वारा भूजल संरक्षण और वर्षा जल को सहेजने को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके नगर निगम के अधिकारियों और जिम्मेदारों को संज्ञान में यह बात आई थी कि शहर में अभी भी कई स्थान पर नर्मदा के पानी का इस्तेमाल लोग गाड़ी सर्विसिंग और निर्माण कार्य के लिए कर रहे हैं। इसी को लेकर अब नगर निगम के द्वारा कई कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत अब शहर भर में होने वाले निर्माण कार्य या गाड़ी सर्विसिंग जैसे कार्य केवल निगम के द्वारा दिए जाने वाले ट्रीटेड पानी से ही किए जाएंगे, जिसको लेकर नगर निगम जल्द ही इसकी अनिवार्यता को लेकर आदेश जारी करेगा। देखिए, जिस तेज़ी से शहर बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, उसके साथ पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा कि इंदौर शहर का भूजल स्तर भी काफ़ी नीचे जा रहा था। उसके लिए हमने लगातार जल संरक्षण के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करा, मगर फिर भी इंदौर शहर एशिया का सबसे महंगा पानी यूज़ करता है। हम यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर से नर्मदा का जल लेकर आते हैं जो शहर में यूज़ होता है। उसमें से बहुत सारा ऐसा कामों में वो पानी यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में कई जगह यूज़ होता है, कार वॉश में यूज़ होता है, कपड़ों की वॉशिंग में यूज़ होता है, कई सारी इंडस्ट्री में जहाँ पर हम ट्रीटेड वाटर को यूज़ कर सकते हैं वहाँ भी नर्मदा का जल यूज़ होता है। तो हमारे एसटीपी जो हम बिल्कुल सभी वर्ल्ड के टॉप के जो मानक हैं उन लेवल के इंदौर शहर के बना रहे हैं, हम उसके अंदर पानी को ट्रीट करते हैं तो उस ट्रीटेड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, उसके लिए हमने एक नया अभी हाल टेंडर निकाला है। उसके अंतर्गत हम हमारी जो निगम की 311 नंबर है, ऐप है, उसके ऊपर आप आवेदन कर सकते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन के लिए या इस तरीके किसी भी कामों के लिए अगर पानी की आवश्यकता है तो हमारे द्वारा अधिकृत वेंडर टैंकरों के द्वारा आपके पास उस ट्रीटेड वाटर को पानी को पहुंचाएंगे। हम उसके साथ आने वाले दिनों में ये कंपलसरी भी करेंगे, ये अनिवार्य भी करेंगे कि कंस्ट्रक्शन की जितनी भी बड़ी साइड हैं उनके ऊपर ट्रीटेड वाटर को हम यूज़ करें ताकि भूजल का दोहन कम हो। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि पूर्व विधायक और संस्था श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा 5 लाख रुद्राक्ष, तुलसी, बेलपत्र और शिव स्रोत का वितरण किया जाएगा। श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के संरक्षक सत्यनारायण पटेल ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अध्यात्म और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य और सेवा उन्हें विरासत में मिली है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के 100% घरों में 5 लाख रुद्राक्ष, तुलसी, बेलपत्र और शिव स्रोत वितरित किए जाएंगे। इससे पूर्व 16 जुलाई को विद्यासागर स्कूल विद्वानों और वरिष्ठ लोगों के बीच रुद्राक्ष का पूजन किया जाएगा। इसके बाद वितरण प्रारंभ होगा। देखो, 5 लाख रुद्राक्ष हमने बुलाए हैं और हमारे जो पारिवारिक पंडित हैं उनने ये 6 महीने पहले ही मैंने व्यवस्था कर ली थी और 4 महीने पहले उन्होंने बुलाकर ऋषिकेश में शायद 5 दिन या 11 दिन का पूजा ऋषि किनारे, गंगा किनारे, और वो से जो उसका पूजा होना चाहिए, जो उसका जो भी धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए वो पूरा करके फिर हमने इंदौर में हमारे पास वो 1.5 महीने पहले आ चुके और वो आने के बाद हमने 16 तारीख को संडे के दिन विधि विधान से फिर यहाँ पूजा करके सावन सोमवार से 17 तारीख से उसको आरंभ कर देंगे। 5 लाख तो वो है अपने रुद्राक्ष और 5 लाख पौधे करीब तुलसी, बेलपत्र और ये सारे घर घर तक पहुँचाने का। इसमें हमने ये देखो, हमारा जो ट्रस्ट है उसके साथ ही और कुछ हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, वो सब मिलकर पूरा घर घर पहुँचाने का। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।